कहानी की शुरुआत एक खूबसूरत लड़की जैमी से होती है जो अपने माता पिता के साथ रहती है। जैमी हाई स्कूल में पढ़ती है और पढ़ाई में बहुत अच्छी है। उसका सपना है कि वह किसी अच्छे कॉलेज में पढ़े। जैमी का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम डैनी है, जो उसी क्लास में पढ़ता है और उसकी उम्र 19 साल है। इन दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है। इसी दौरान स्कूल में एक नई टीचर आती है जिसका नाम मॉली है। मॉली बहुत ब्यूटीफुल है। उसका स्कूल में पहला दिन है और प्रिंसिपल उसे स्कूल दिखा रहा होता है। तभी मॉली की नजर डैनी पर पड़ती है जो ग्राउंड में खेल रहा होता है और उसे पहली नजर में ही डैनी पसंद आ जाता है। डैनी भी उसे नोटिस करता है। बाद में डैनी और जैमी स्कूल में एक साथ होते हैं। वे अपनी 1 साल की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाले हैं और दोनों बहुत एक्साइटेड हैं और साथ में टाइम बिताने की प्लानिंग करते हैं। स्कूल के बाद जैमी घर आती है, लेकिन घर का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं होता। जैमी के पिता की जॉब चली गई थी और अब वो घर पर रहते हैं, इसलिए जैमी की माँ को ऑफिस में ज्यादा काम करना पड़ता है। इस वजह से उनके माता पिता में अक्सर आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं थी। ये सब देखकर जैमी भी परेशान हो जाती है। इसके बाद जैमी डैनी के घर जाती है जहाँ वे साथ में टाइम बिताते हैं। अगले दिन टीचर मॉली क्लास में होती है। वह अपना इंट्रोडक्शन देती है और पढ़ाना शुरू करती है, लेकिन उसका ध्यान ज्यादातर डैनी पर ही होता है। क्लास के खत्म होने के बाद मॉली डैनी से कहती है कि वह पढ़ाई में वीक है और वह उसे एक्स्ट्रा क्लासेस देना चाहती है, लेकिन मॉली का असली इरादा डैनी के करीब आने का होता है। डैनी मान जाता है क्योंकि उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वह अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सके। इसके बाद मॉली डैनी की एक्स्ट्रा क्लास अकेले स्कूल में लेती है। बातचीत के दौरान उसे पता चलता है कि डैनी की पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। क्लास खत्म होने से पहले मॉली डैनी से कहती है कि वह अगली बार भी एक्स्ट्रा क्लास के लिए आए, लेकिन डैनी मना कर देता है क्योंकि वह जैमी के साथ अपनी रिलेशनशिप सेलिब्रेट करने बाहर जाने की प्लानिंग कर रहा होता है। ये सुनकर मॉली को बुरा लगता है। फिर भी पढ़ाई में हेल्प करने के बहाने वह डैनी का नंबर ले लेती है। घर लौटने के बाद मॉली बार बार डैनी की फोटो देखती है। अब उसका पूरा ध्यान डैनी पर होता है। वह जैमी को डैनी से दूर करना चाहती है और डैनी को अपनी लाइफ में लाकर उसे कंट्रोल करना चाहती है ताकि डैनी उस पर डिपेंड हो जाए। मॉली डैनी को ज्यादा टाइम देने लगती है और उसकी पढ़ाई में हेल्प भी करती है। वह उसे वो क्वेश्चंस भी बता देती है जो टेस्ट में आने वाले हैं, जिससे डैनी अच्छे मार्क्स ले आता है। लेकिन मॉली जानबूझकर जैमी को टेस्ट में फेल कर देती है। ये देखकर जैमी हैरान हो जाती है और मॉली से सवाल करती है। मॉली जैमी से कहती है कि वह अगले दिन दोबारा टेस्ट दे सकती है। मॉली ने ये सब इसलिए किया ताकि जैमी पढ़ाई में बिजी रहे और डैनी के साथ अपना स्पेशल डे सेलिब्रेट न कर सके। बाद में जैमी स्कूल में डैनी से मिलती है और उसे बताती है कि उसे अगले दिन के टेस्ट की तैयारी करनी है, इसलिए वह आज अपना रिलेशनशिप सेलिब्रेट नहीं कर सकती। वह उससे माफी भी मांगती है। ये सुनकर डैनी दुखी हो जाता है और चला जाता है क्योंकि वह जैमी के साथ दिन बिताना चाहता था। थोड़ी देर बाद जब डैनी अकेले स्कूल से निकल रहा होता है, मॉली उसके पास आती है। उसे पता चलता है कि डैनी रात को फ्री है, तो वह उसे डिनर पर इनवाइट करती है। डैनी को भी अब मॉली में इंटरेस्ट होने लगा था, इसलिए वह मान जाता है। रात को वे दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाते हैं। मॉली डैनी से उसकी लव लाइफ के बारे में पूछती है। डैनी खुलकर बात नहीं करना चाहता, लेकिन आखिरकार वह कहता है कि वह और जैमी अब तक इंटीमेट नहीं हुए हैं क्योंकि जैमी तैयार नहीं है। उसी वक्त जैमी का कॉल आता है, लेकिन डैनी उसे पिक नहीं करता क्योंकि वह मॉली के साथ टाइम बिताना चाहता है। डिनर के बाद मॉली और डैनी बाहर आते हैं और कार में बैठते हैं। मॉली डैनी के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन डैनी खुद को कंट्रोल करता है और घर चला जाता है। अगले दिन स्कूल में जैमी डैनी से पूछती है कि वह पिछली रात कहाँ था। डैनी झूठ बोलता है कि वह अपने किसी फ्रेंड के साथ था। जैमी को बुरा लगता है क्योंकि उसे डैनी के फ्रेंड्स से पहले ही पता चल गया था कि वह उनके साथ नहीं था। उसी रात जैमी और डैनी अपने एक फ्रेंड की पार्टी में जाते हैं। डैनी जैमी को किस करता है और उसे एक रूम में ले जाता है। वे इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन जैमी उसे रोक देती है क्योंकि वह अब भी तैयार नहीं है। डैनी को यह बात पसंद नहीं आती और वह रूम छोड़कर चला जाता है और मॉली के बारे में सोचने लगता है। उसी वक्त डैनी को मॉली का मैसेज आता है जो उसे अपनी कार ठीक करने के लिए घर बुलाती है। डैनी मान जाता है और उसके घर पहुंचता है। मॉली उससे कहती है कि उसकी कार खराब हो गई है, जिसे उसने जानबूझकर डैमेज किया होता है। जब डैनी कार ठीक कर रहा होता है, उसके हाथ गंदे हो जाते हैं। हाथ साफ करने के लिए मॉली उसे अपने रूम में ले जाती है और खुद उसके हाथ साफ करने लगती है। धीरे धीरे वह उसके करीब आने लगती है। इस बार डैनी भी खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता और मॉली को किस कर लेता है। हालांकि उसे लगता है कि ये गलत है और वह रुकने की कोशिश करता है, लेकिन मॉली उसे समझाती है कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इसके बाद वे दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जब डैनी घर लौटता है तो देखता है कि जैमी उसके घर के बाहर है। वह नशे में होती है और कहती है कि उसे लग रहा है डैनी उसे धोखा दे रहा है। डैनी उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जैमी नशे की हालत में अपनी कार लेकर चली जाती है। अगले दिन जैमी को फिर से टेस्ट में कम मार्क्स मिलते हैं। वह परेशान हो जाती है क्योंकि उसने अच्छे से तैयारी की थी। वह अपनी फ्रेंड को बताती है कि उसे लगता है मॉली उससे पर्सनली नाराज है। उधर डैनी भी जैमी को इग्नोर करने लगता है क्योंकि वह इस बात से नाराज है कि वे अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं कर पाए। जब मॉली डैनी की एक्स्ट्रा क्लास ले रही होती है, तब जैमी उससे बात करने जाती है, लेकिन उसे मॉली और डैनी को लवर्स की तरह बात करते हुए देखती है। जैमी को शक हो जाता है और वह डैनी पर नजर रखने लगती है। वह देखती है कि डैनी कहीं कार में जा रहा है और उसका पीछा करती है। डैनी मॉली के घर पहुंचता है और जैमी भी वहां पहुंचती है। वह खिड़की से झांक कर देखती है कि मॉली और डैनी एक दूसरे को किस कर रहे हैं। जैमी यह देखकर शॉक्ड हो जाती है और रोने लगती है। डैनी उसे देख लेता है, लेकिन जैमी गाड़ी लेकर चली जाती है। डैनी उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन
लेकिन मॉली उसे रोक लेती है। फिर भी डैनी जैमी के पास जाता है और माफी मांगता है। वह जैमी से कहता है कि वह किसी को कुछ न बताए, क्योंकि अगर उसके पिता को पता चला तो वे उसे नहीं छोड़ेंगे। वह जैमी से वादा करता है कि वह फिर कभी गलती नहीं करेगा। जैमी डैनी से प्यार करती है, इसलिए वह उसे माफ कर देती है। उस रात डैनी को मॉली के कई मैसेजेस आते हैं, लेकिन वह कोई रिप्लाई नहीं करता। ये देखकर मॉली को गुस्सा आता है। अगले दिन स्कूल में जब डैनी उसे इग्नोर करता है तो मॉली को शक हो जाता है कि जैमी को सब कुछ पता चल गया है। जैमी को चुप कराने के लिए मॉली उसे अगले 2 टेस्ट्स में पास कर देती है ताकि वह कुछ न बोले, लेकिन जैमी मॉली से अच्छे से बात नहीं करती और कहती है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी। स्कूल खत्म होने के बाद डैनी जैमी से कहता है कि वह मॉली से मिलने जा रहा है ताकि सब कुछ खत्म कर सके और फिर जैमी के घर आएगा। ये सुनकर जैमी खुश हो जाती है। उस रात डैनी मॉली को कॉल करता है और मिलने के लिए बुलाता है। जब वे मिलते हैं तो मॉली बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे लगता है कि डैनी उससे प्यार करता है, लेकिन डैनी उसे साफ कह देता है कि वह सब खत्म करना चाहता है। मॉली उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन डैनी साफ साफ कहता है कि वह जैमी से प्यार करता है और अब उसी के पास जा रहा है। ये कहकर वह वहां से चला जाता है। ये सुनकर मॉली को बहुत गुस्सा आता है। उसे अपनी स्टेप मदर की बातें याद आने लगती हैं, जो कहती थी कि कोई भी उससे कभी प्यार नहीं करेगा। दरअसल मॉली ने अपनी स्टेप मदर को मार डाला था, क्योंकि वह उसे तंग करती थी और ताने देती थी। मॉली इन सब बातों की वजह से थोड़ी साइकोटिक हो गई थी। जब वह देखती है कि डैनी जा रहा है तो वह सहन नहीं कर पाती और अपनी कार से उसे कुचल देती है, जिससे डैनी की मौत हो जाती है। फिर मॉली जैमी के घर जाती है और डैनी का खून उसकी कार पर लगा देती है ताकि लगे कि जैमी ने डैनी को मारा है। वह डैनी का फोन भी जैमी की कार में रख देती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद मॉली मूवी देखने जाती है और टिकट को पुलिस के लिए प्रूफ के तौर पर रख लेती है। अगले दिन वह ऑनलाइन एक गैराज सर्च करती है और वहां जाकर मालिक से कहती है कि उसकी कार के फ्रंट पार्ट को बदल दे, जो डैनी को मारते समय डैमेज हो गया था। वह इस बात पर ध्यान नहीं देती कि गैराज मालिक की कार पर खून के धब्बे लग गए हैं। खून देखकर गैराज का मालिक शक करता है, लेकिन मॉली उसे चुप रहने के लिए पैसे दे देती है। वहां काम करने वाली एक लड़की ये सब देख लेती है। उधर पुलिस को डैनी की डेड बॉडी मिलती है। 2 डिटेक्टिव्स इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। जैमी और उसके परिवार को डैनी की मौत की खबर दी जाती है और जैमी टूट जाती है। पुलिस जैमी को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाती है। जैमी डिटेक्टिव्स को बताती है कि उसे मॉली पर शक है, क्योंकि उसका डैनी के साथ अफेयर था। जैमी कहती है कि मॉली ने डैनी से कहा था कि वह उनके रिलेशनशिप के बारे में किसी को न बताए, और डैनी ने उसे बताया था कि वह मॉली से सब खत्म करने जा रहा है। डिटेक्टिव्स मॉली के घर जाते हैं। मॉली सब कुछ नकार देती है और मूवी टिकट्स दिखाकर अपना एलिबाई देती है। वह कहती है कि जैमी उसे पसंद नहीं करती और उसे फंसा रही है। वह ये भी कहती है कि शायद जैमी ने डैनी को मार दिया, क्योंकि उनका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा था। डिटेक्टिव्स मॉली की बातों पर विश्वास कर लेते हैं और जैमी के घर की तलाशी लेते हैं। उन्हें जैमी की कार के सामने खून के निशान मिलते हैं और डैनी का फोन भी उसी में मिलता है। इससे साबित होता है कि जैमी ने डैनी को मारा है, इसलिए पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। जैमी बार बार कहती है कि वह बेगुनाह है। उसे एक रात जेल में बितानी पड़ती है। उसके पेरेंट्स उसे बेल पर छुड़वा लेते हैं। जैमी अपनी माँ को बताती है कि उसे फंसाया जा रहा है और उसे मॉली पर शक है। जैमी को बाहर जाने की इजाजत नहीं होती, इसलिए उसकी माँ फैसला करती है कि वह मॉली पर नजर रखेगी और उसके खिलाफ सबूत जुटाएगी। वह स्कूल में मॉली के बैग में से उसकी कार की चाबी चुरा लेती है। फिर वह उसकी कार की तलाशी लेती है और उस गैराज का पता लगा लेती है जहां मॉली गई थी। जैमी की माँ उस गैराज में जाती है और मालिक से पूछताछ करती है, लेकिन वह झूठ बोलता है कि मॉली वहां कभी नहीं आई। जैमी की माँ निराश होकर वापस जाने लगती है। तभी वह लड़की, जो सब कुछ देख चुकी थी, आती है और बताती है कि मॉली सच में वहां आई थी और अपनी कार ठीक करवाने के लिए बहुत पैसे दिए थे। जैमी की माँ उस लड़की से पूछती है कि क्या वह गवाही देगी, लेकिन वह डर के मारे मना कर देती है कि कहीं उसकी जॉब न चली जाए। जैमी की माँ सारी बात अपने पति को बताती है। जैमी भी ये सब सुन लेती है और फैसला करती है कि वह खुद मॉली के घर जाकर सच का पर्दाफाश करेगी। उसकी माँ उसे रोकती है और एंकल ट्रैकर की याद दिलाती है कि अगर वह बाहर गई तो पुलिस उसे पकड़ लेगी। शुरुआत में जैमी मान जाती है, लेकिन रात में वह चुपचाप अपना फोन लेकर मॉली के घर चली जाती है ताकि सारी सच्चाई रिकॉर्ड कर सके। वह मॉली के घर पहुंचती है और उस पर डैनी को मारने का इल्जाम लगाती है। मॉली समझ आती है कि जैमी रिकॉर्डिंग कर रही है, इसलिए वह उसका फोन तोड़ देती है। जैमी उसे उकसाती है और कहती है कि डैनी उससे कभी प्यार नहीं करता था। ये सुनकर मॉली को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में मॉली कन्फेस कर देती है कि उसने ही डैनी को मारा, क्योंकि वह उसे छोड़कर जैमी के पास जा रहा था। मॉली नाइफ उठाकर जैमी को मारने जाती है, लेकिन उससे पहले ही डिटेक्टिव्स पहुंच जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। उन्होंने जैमी के एंकल मॉनिटर से उसकी लोकेशन ट्रैक कर ली थी और सारा ऑडियो भी सुन लिया था, क्योंकि वो भी रिकॉर्ड हो रहा था। मॉली भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। उसे जेल भेज दिया जाता है और जैमी को छोड़ दिया जाता है। कुछ महीनों बाद जैमी को एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है। वह बहुत एक्साइटेड होती है अपने कॉलेज लाइफ की नई शुरुआत के लिए, और यही फिल्म खत्म होती है।